Hello everyone. So welcome back to our channel. I hope you all are doing amazing. तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं विद आवर चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल को. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो. तो ये देख रहे हो स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, क्या है ये है सेल. मैं क्या करती हूँ ना, अब ये सेल को बीच में से ऐसे काट देती हूँ. ठीक है, मैं इसको बीच में से ऐसे काट रही हूँ. तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे एक ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है, आओ चलो इसको देख लेते हैं हम थोड़ा. इसको अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो ये मुझे ऐसे दिखता है. ओके, ऊपर से जरा अब हम देखें, ये देख रहे हो पर्पल स्ट्रक्चर, दिस इज माय न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस को देख रहे हो, अच्छे से दिख रहा है, वेरी गुड. ये न्यूक्लियस में जब हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इसके 2 लेयर्स है, एक बाहर का पर्पल कलर का और अंदर का पिंक कलर का. करेक्ट. न्यूक्लियस के पास है 2 लेयर्स. अब इसी के साथ साथ कैन यू लुक एट दीज येलो सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये पोर्स बना रहे हैं. दिस न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, दिस आल्सो हैज पोर्स इन इट. कैन वी टेल कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है और उसके पास है न्यूक्लियर पोर्स. कैन वी टेल दैट? एब्सोल्युटली. और ये पोर्स किस लिए हेल्पफुल होंगे यार? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए हेल्पफुल होंगे. दैट्स करेक्ट. अब इसी को एक और उसमें देखते हैं. ओके, so this again is our nucleus. Nucleus में can you see it's a double layered membrane? The nuclear membrane is a double layered membrane, right? And it has got these nuclear pores which allow the exchange of the material. Perfect. Acha, अब I want to introduce one more thing to you. Can you see this ball like a structure inside of the nucleus? What is this? This is known as the nucleolus. Let me show in this also. ये रेड कलर का अंदर बॉल देख रहे हो, दिस इज माय न्यूक्लियोलस. सो लेट्स हैव अ क्विक गो थ्रू अबाउट व्हाट ऑल वी हैव डन. न्यूक्लियस हम लोगों ने देखा, एक डेंस स्फेरिकल, ये ओवल भी हो सकता है स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज एंड जेनेटिक मटेरियल. बेसिकली लाइक हाउ वी हैव अवर ब्रेन जो कि हमारी कंट्रोल करता है डिफरेंट फंक्शंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ अवर बॉडी, वैसे ही सेल के पास है उसका न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. उसके स्ट्रक्चर में देखा कि उसके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी थी? एब्सोल्युटली एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन थी और उसके पास थे पोर्स. और मैंने क्या कहा था कि पोर्स किस लिए है मेरे पास? पोर्स है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. परफेक्ट परफेक्ट. उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज देखी. व्हाट वाज दैट? द न्यूक्लियोलस. I'm so sorry. We saw the nucleolus. ठीक है, और न्यूक्लियोलस ही प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स. ओके, so nucleolus only produces my ribosomes. Do you get that? Perfect. So अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं एक और चीज. I want to show you all और ask you all something. आप लोगों ने देखा होगा यार, मल्टीपल लोगों के पास मल्टीपल डिफरेंट कलर्स की आईज होती हैं. आप लोगों ने ब्राउन आईज भी देखी होंगी, ब्लू आईज भी देखी होंगी, एमरल्ड आईज भी देखी होंगी, ग्रे आईज भी देखी होंगी. इसके साथ साथ हेयर कलर भी तो यार कितने डिफरेंट टाइप्स का होता है ना. मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप पार्लर में जाके यू पुटिंग ऑन अ न्यू हेयर कलर, नॉट दैट, बट बाय बर्थ बहुत लोगों का डिफरेंट कलर होता है. आपने देखा होगा ब्लैक कलर के किसी के होते हैं, किसी के ब्राउन कलर के बाल होते हैं. करेक्ट. इफ यू गो टू इंग्लैंड तो ब्लॉन्ड कलर के बाल बहुत देखने को मिलते हैं. ये डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट आई कलर भी होती है और डिफरेंट हेयर कलर भी होते हैं. ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ना, ये सब चीजों के लिए हम देखते हैं कि मेरे पास होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स. ठीक है, क्या होते हैं? मेरे पास होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स. ये से फॉर एग्जाम्पल ये है मैन नंबर 1 और ये है मैन नंबर 2. ठीक है,
ये मैन नंबर 1 के पास है, से फॉर एग्जाम्पल बाय बर्थ हाइपोथेटिकली ग्रीन कलर के बाल, ठीक है, और ये मैन 2 के पास है ब्लू कलर के बाल, यानी कि ये मैन 1 के पास है प्रोटीन जो कि कोड करता है ये ग्रीन कलर के बालों के, और मैन 2 के पास है प्रोटीन जो कोड करता है ये ब्लू कलर के बालों के, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास अगर किसी के पास बाय बर्थ ग्रीन कलर के बाल आ रहे हैं या ब्लू कलर के बाल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? प्रोटीन्स की वजह से, ओके। तो किसकी वजह से आ रहे हैं मेरे पास? प्रोटीन्स की वजह से। सो इधर ही ना मैं आप लोगों के साथ एक और चीज सॉर्ट ऑफ शेयर करना, ठीक है। अब जो मैं चीज बताने वाली हूँ आप लोगों को, दैट इज माय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ओके। सो आई वांट यू ऑल टू पे अटेंशन टू। मेरे पास ना एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा ना एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यू नो, हमारा पूरा बॉडी जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से बना होता है। अच्छा, एक और बात, ये ना बायो प्लस प्लस है, बायो प्लस प्लस यानी कि एक्स्ट्रा है, ठीक है। यू नो, इफ यू नो दिस यू लाइक अमेजिंग, क्योंकि अभी आप लोगों के लेवल पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता है तो मतलब अमेजिंग हो जाएगा। और अगर आप ये लिख दोगे ना अपनी आंसर शीट में तो मतलब टीचर बोलेगी वाओ अमेजिंग, ठीक है। तो यार मैं कितना अमेजिंग यूज कर रही हूँ। सो डीएनए जो होता है ना वो देता है आपका आरएनए, और आरएनए जो होता है ना वो जाके बनाता है आपके प्रोटीन्स। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक acid. And what is RNA? RNA is only ribonucleic acid. ठीक है। सो डीएनए बनाता है आरएनए एंड आरएनए बनाता है प्रोटीन्स। इसमें एक्चुअली एक और चीज होती है, डीएनए ना एक और बार डीएनए ही बनाता है बाय रेप्लिकेशन, देन डीएनए बनाता है आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन आरएनए बनाता है प्रोटीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। मैंने बोला ये अभी आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये यू नो 12th क्लास में आ जाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन अभी एमबीबीएस तक में ये यूज होता है, कैन यू बिलीव इट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये मदर, ओके, ये है मेरे पास मदर और ये है मेरे पास फादर, और इनका एक ऑफस्प्रिंग हुआ, उनका हुआ एक बेबी, ओके, दिस इज देयर बेबी। तो हम बोलते हैं कि मदर का भी डीएनए गया होगा और फादर का भी डीएनए गया होगा, ठीक है। तो यानी इधर के डीएनए से इधर भी डीएनए आ रहा है, वो डीएनए इधर से इधर कैसे आ रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज माय रेप्लिकेशन, ओके। कि मदर और फादर से डीएनए मेरे पास बेबी में भी आ रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि डीएनए से डीएनए आ रहा है ना, दैट इज माय रेप्लिकेशन। तो डीएनए ये बेबी में आके आरएनए बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए फिर मेरे पास आगे बनाता है प्रोटीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज माय सेंट्रल डोग्मा। तो यानी कि ये मेरे को एक्चुअली इसलिए चाहिए था ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे पास प्रोटीन्स हैं, और हमने देखा था कि ये प्रोटीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर माय डिफरेंट आई कलर्स, इतने सारे देख रहे हो, हियर आल्सो आई कलर्स एंड हेयर कलर्स, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ डीएनए की थोड़ी सी। यार ये कितनी बार पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने डीएनए की, ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा है डीएनए, दैट इज माय डीएनए, ठीक है। अब मेरे पास डीएनए ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आप सब लोगों ने कभी ना कभी तो देखा, पिक्चर ही देखी होगी। अब ये पूरा का पूरा डीएनए ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा डीएनए है, से फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, ये 10 सेंटीमीटर का डीएनए, तो ये पूरा 10
सेंटीमीटर ही मेरे पास प्रोटीन्स बना देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है कि इसका सिर्फ ये 2 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है वो ही सिर्फ प्रोटीन बनाए, फिर मेरे पास ये जो 2 सेंटीमीटर वाला पार्ट है ये मेरे पास प्रोटीन बनाए, यानी कि ये बीच वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये मेरे पास कोई प्रोटीन नहीं बना रहा। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास डीएनए बना रहा है आरएनए और आरएनए बना रहा है प्रोटीन, और ये पूरा का पूरा डीएनए मेरे पास, ऐसा नहीं है कि 10 सेंटीमीटर का डीएनए है तो वो पूरा 10 सेंटीमीटर ही प्रोटीन बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है इसका 2 सेंटीमीटर ऊपर वाला पार्ट बना रहा हो, ये वाला पार्ट बना रहा हो, लेकिन ये वाला पार्ट मेरे पास नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया। यानी कि अब इससे आप लोगों ने पहले भी आई थिंक डेफिनेशन पढ़ी होगी, दैट इज माय जीन्स। जीन्स क्या है? द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स। तो अब बात समझ आ गई। ये जो हमेशा हम बोलते रहते थे कि पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स, और कभी समझ ही नहीं आ रहा था कि यार फिर डीएनए और जीन में क्या फर्क है। तो अब समझ आ गया ये वाली बात से कि ये पूरा का पूरा तो डीएनए है, ये पूरा का पूरा तो डीएनए है, लेकिन से फॉर एग्जांपल सिर्फ यही वाला पार्ट मेरे पास एक प्रोटीन बना रहा है, ये दूसरा वाला पार्ट मेरे पास प्रोटीन बना रहा है, लेकिन ये बीच वाला पार्ट तो मेरे पास प्रोटीन बना ही नहीं रहा। तो यानी कि इसको बोलेंगे जीन, इसको बोलेंगे जीन, लेकिन क्या ये वाले पार्ट को हम जीन बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम ये वाले पार्ट को जीन बोल ही नहीं सकते। तो अब आप लोगों को जीन का भी मतलब समझ आ गया? वेरी गुड यार। अब इसी में ना मैं एक जोक भी लाई थी, ठीक है, चलो यार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है यार। तो ये देखो जीन पार्टी यार, जीन्स एंड जीन, ओके यार, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ऐसा ही है। तो अब हम जरा इधर से भी देख लें। तो अब हमने इसमें ये भी पहले देख लिया था कि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये मेरे पास होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस, एंड उसमें न्यूक्लियर पोल्स भी देख लिए थे हम लोगों ने फॉर सिलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि आरएनए यार अंदर बाहर जाना है, प्रोटीन्स को अंदर बाहर जाना है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। आगे ये तो हमने पहले ही देख लिया था, फिर से दिखा दूं क्या? दिखा देती हूँ यार, इसमें क्या बात है। तो ये है मेरे पास आपका ये न्यूक्लियस, इसके डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसका बेटर वाला दिखाऊं क्या? तो ये है मेरे पास, ये है पूरा सेल, इसके अंदर ये पर्पल है न्यूक्लियस, इसकी अंदर की है पिंक लेयर, बाहर की है पर्पल लेयर, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें पोर्स भी है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है डीएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस, क्योंकि डीएनए जो होता है ना वो मेरे पास कहाँ रहता है? मैंने बोला था न्यूक्लियस में होता है। तो यानी कि क्योंकि वो न्यूक्लियस में अच्छा खासा बंद है तो वो साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस के अंदर वो नहीं करेगा और रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट वाया पोर्स, ये जो मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। एमआरएनए एग्जिट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने बोला था ना कि क्या मेरे पास डीएनए बना रहा था आरएनए और आरएनए बना रहा था प्रोटीन। तो यानी कि एक्चुअल में हम देखते हैं दिस वाज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये एंड दिस वाज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, वही सेंट्रल डोग्मा में, और ये डीएनए से डीएनए बन रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। परफेक्ट। तो अब जरा मैंने ये देख लिया दैट ये जो आरएनए होता है ना, एक टाइप ऑफ आरएनए होता है एमआरएनए, तो वो एग्जिट करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किसके थ्रू? यही न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, जो कहाँ पे है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमें बात करनी है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। यार ये तो मैं बता रही हूँ खुद, जब मैं थी ना 9th में, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मतलब मेरे को लगता था ये क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। तो इसलिए भी ना मैं लाई हूँ एक और 3D सॉर्ट ऑफ मॉडल एनिमेशन, जो बोलना चाहो बोलिए। आप लोगों को दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे सीडी टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लाइक अ लैडर और अ स्टेयरकेस यू कैन से। ये क्या है आपका? यार ये है मेरे पास डीएनए। यस, ये तो है मेरे पास डीएनए। परफेक्ट। अब ये देख रहे हो ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसे हेलिकल जैसे वूंड हो रहा है,
ये है मेरे पास डीएनए, ये देखो ये है मेरे पास डीएनए, दिख गया सबको? परफेक्ट। अब मेरे पास क्या हो रहा है ना, ये डीएनए ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऐसे घूम रहा है, ऐसे उसको ओवरलैप कर रहा है, उसको रैप कर रहा है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या है? प्रोटीन्स ही है मेरे पास, ठीक है, प्रोटीन्स ही होते हैं हिस्टोन, जिसके ऊपर ये मेरे पास जो डीएनए है ये रैप हो रहा है। और ऐसे इतने सारे मेरे पास ऐसे हिस्टोन्स होते हैं जिनके ऊपर ऐसे डीएनए रैप करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और ये ऐसे सब बन रहा है ना पूरा का पूरा, उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये एक स्ट्रक्चर को अगर मैं लूं, ये सारे हिस्टोन प्रोटीन्स जिसके ऊपर रैप्ड है मेरे पास ये डीएनए, हाँ, इसे बोलते हैं पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियोसोम, ये देख रहे हो, न्यूक्लियोसोम नंबर 1, न्यूक्लियोसोम नंबर 2, ये जिसपे 7 लिखा है न्यूक्लियोसोम नंबर 1, ये 6 लिखा न्यूक्लियोसोम नंबर 2, और एक ये इधर भी दिख रहा है ये वाला, दैट इज माय न्यूक्लियोसोम नंबर 3। तो ये न्यूक्लियोसोम्स मेरे पास टुगेदर क्या बना रहे हैं? क्रोमैटिन। यस, अब ये भी न्यूक्लियोसोम वाला जो मैंने आपको बताया ना, दैट इज माय बायो प्लस प्लस। तो इधर मैं फिर से बता दूं, ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास सबसे पहले तो था ऐसे से डीएनए ही, ठीक है, ये मेरे पास था डीएनए। अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास आए ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, और ये जो डीएनए था इसने मेरे पास ऐसे रैप कर लिया ये हिस्टोन प्रोटीन। तो ये वाला जो मेरे पास स्ट्रक्चर बना ना, ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। ये फिर से आ जाता है मेरे पास बायो प्लस प्लस। अभी जरूरी नहीं होता, 12th में होता है, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया मतलब टीचर तो एकदम खुश, वाओ, ठीक है। और मेरे पास मैंने बोला जब ये ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स आ जाएंगे तो ये क्या बना देगा मेरे पास? क्रोमैटिन बना देगा। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोसोम नंबर 1, ये है न्यूक्लियोसोम नंबर 2, ये है न्यूक्लियोसोम नंबर 3, और ये सब ने टुगेदर क्या फॉर्म कर दिया? क्रोमैटिन। तो क्या अब आपको एक्चुअल में समझ आ गया कि मेरे पास क्या डिफरेंस है? ये था खाली मेरे पास डीएनए, जब इसने ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ रैप किया, ये क्या थे? हिस्टोन प्रोटीन्स थे। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ इसने जब रैप किया तो इसने बना दिया न्यूक्लियोसोम, और ये मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स ने टुगेदर क्या फॉर्म कर दिया? फॉर्म कर दिया क्रोमैटिन। अब क्या होता है ना, ये क्रोमैटिन ऐसे बिखरा सा नहीं लग रहा, सॉर्ट ऑफ स्कैटर्ड। यही जब क्रोमैटिन मेरे पास ऐसे से एक स्ट्रक्चर बना देता है, इसे बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वही जो था मेरे पास। ये देख रहे हो, ये क्रोमैटिन आ गया मेरे पास, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स टुगेदर, और अब देख रहे हो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? यस, दिस इज माय वेरी फेमस क्रोमोसोम। तो जब इसने ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बाइंड कर करके, और ये एकदम ऐसे कंडेंस हो गया, ये देख रहे हो ऐसे पैक टाइप हो गया ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है इसमें इतना प्रेशर लगा दिया किसी ने दोनों तरफ से, और ये ऐसे एकदम पैक हो गया। तो इसे बोलते हैं हम क्रोमोसोम, एक्स शेप स्ट्रक्चर। समझ आ गया? यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पास डिफरेंट आई कलर्स, हेयर कलर डिफरेंट डिफरेंट पीपल के पास क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन्स दे हैव। डिफरेंट प्रोटीन्स मेरे पास क्यों है? क्योंकि डीएनए का मेकअप सबका अलग है। फिर हम लोगों ने किया था सेंट्रल डोग्मा कि डीएनए देता है रेप्लिकेशन से, डीएनए देता है आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए देता है प्रोटीन्स बाय ट्रांसलेशन। फिर हम लोगों ने देखा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं ऐसे डीएनए, ये जो मेरे पास लैडर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज माय डीएनए। ये डीएनए का वो पार्ट जो मेरे पास प्रोटीन्स देता है, दैट इज माय जीन। हम लोगों ने वो भी देख लिया था। और फिर मेरे पास ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे रैप करके
क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम बना रहा है। और जब ये नंबर 1 न्यूक्लियोसोम, देन न्यूक्लियोसोम नंबर 2 और न्यूक्लियोसोम नंबर 3 टुगेदर ऐसे हो जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, क्रोमैटिन। और फिर ये जो क्रोमैटिन ऐसे कंडेंस हो जाता है, ऐसे एकदम पैक होता जा रहा है, पैक होता जा रहा है, और इसने क्या दे दिया, ऐसा बिल्कुल कंडेंस स्ट्रक्चर, दैट इज माय एक्स शेप स्ट्रक्चर, दिस इज माय क्रोमोसोम। परफेक्ट, वेरी गुड यार। सो इधर से एक बार रीड भी कर लेते हैं। सो व्हाट डू वी हैव हियर, सो क्रोमोसोम एंड डीएनए, ठीक है। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसे दिख रहा था, ऐसे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा था, एक्स की तरह। तो एक्स शेप विजिबल एज रॉड शेप ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी हम देखेंगे कि सेल डिवीजन में ही ऐसा दिखता है। कॉम्पोजिशन क्या क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो यार, पता चल गया था, अभी तो मैंने बताया था। सबसे पहले क्या था मेरे पास, डीएनए। तो डीएनए के साथ मेरे पास क्या आ गए थे, हिस्टोन प्रोटीन्स भी आ गए थे। तो यानी कि डीएनए कॉम्पोजिशन में, डीएनए कैरीज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, और प्रोटीन कौन से थे, हिस्टोन प्रोटीन्स थे, तो कि पैकेज करे थे डीएनए इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेरे पास हम देख लेते हैं एक डिफरेंस, दैट इज माय क्रोमैटिन वर्सेस क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कैसा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि ऐसे स्कैटर्ड सॉर्ट ऑफ था, tangled डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन नॉन डिवाइडिंग। ये डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी बहुत अच्छे से, आपको एकदम समझ आ जाएगा। बेसिकली मेरे पास क्रोमैटिन क्या था, मैंने क्या बोला था कि डीएनए होगा और हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, परफेक्ट परफेक्ट। और क्रोमोसोम में क्या बोला था कि यही जब क्रोमैटिन एकदम से कंडेंस हो जाएगा, रॉड शेप स्ट्रक्चर दे देगा डिवाइडिंग सेल्स में, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। अब ये क्रोमैटिन जो है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में लाओ, वही जब इसे ट्रांसलेशन करना होता है। ट्रांसलेशन यानी कि क्या, यानी कि मेरे पास बन रहा होगा आरएनए से प्रोटीन्स। तो जब मेरे पास ये प्रोटीन्स बनाने की बारी आती है ना, तो ये कौन करता है, क्रोमोसोम करता है, इंश्योर्स एक्यूरेट डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा, अब एक और चीज वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, दैट वाज माय कि जीन्स क्या होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ट्रेट्स। ट्रेट्स किससे आते हैं, ट्रेट्स मेरे पास आते हैं प्रोटीन्स, जैसे कि आई कलर हो गया, एंजाइम प्रोडक्शन हो गया, तो ये सब, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे को न्यूक्लियस का आपको एक चीज दिखानी, मतलब एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू दिखाना, तो क्या क्या चीजें आ जाती है। एक तो मेरे पास आ जाती है जेनेटिक कंट्रोल सेंटर, दैट इट स्टोर्स एंड प्रोटेक्ट्स डीएनए, डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए। तो यानी कि स्टोर करती है और प्रोटेक्ट करती है डीएनए को, क्योंकि डीएनए मेरे पास कहाँ पे रह रहा है, मेरे पास रह रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। तो उसलिए आप लोग बने रहे। एंड सेल्यूलर डेवलपमेंट भी करता है, रेगुलेट्स द सेल डिफरेंशिएशन, ये भी एक्चुअली आपका नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देख लिया सबसे पहले तो कि मेरे पास डिफरेंट, अगर ऐसे सॉर्ट ऑफ आई कलर आ रहे हैं, डिफरेंट मेरे पास हेयर कलर आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं मेरे पास, ये है मेरे पास डीएनए का स्ट्रक्चर, ये भी जब हम लोग बनाते हैं ना, तो ऐसे डीएनए बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि मेरे पास सेंट्रल डोग्मा आ गया था। सेंट्रल डोग्मा मेरे पास क्या था कि मेरे पास डीएनए, जैसे ये मदर है मेरे पास और ये मेरे पास फादर है, तो ये टुगेदर बेबी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मदर और फादर के पास डीएनए था अलग अलग, यानी कि मदर के पास अपना डीएनए, फादर के पास अपना डीएनए, ये दोनों का डीएनए जा रहा है बेबी के पास, बेबी में भी नया डीएनए बन रहा है, ये किससे हो रहा है, रेप्लिकेशन से हो रहा है। वही मेरे पास डीएनए बनाता है आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये आरएनए बनाते हैं फिर मेरे पास प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और फिर यही प्रोटीन मेरे पास क्या देते हैं, डिफरेंट आई कलर देंगे, डिफरेंट हेयर कलर देंगे, डिफरेंट इवन स्किन कलर देंगे। कोई कुछ कुछ जो होते हैं उनका एकदम लाइट होता है स्किन कलर, एकदम डार्क होता है, इसी की वजह से तो होता है। उसके बाद मैंने बोला अगर ये मेरे पास पूरा का पूरा डीएनए है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर का डीएनए ही मुझे प्रोटीन दे देगा, पूरा 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर ही बना देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे पास दे रहा हो, प्रोटीन बना रहा हो, सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे पास प्रोटीन बना रहा हो, जबकि ये जो बीच वाला पार्ट है ये मेरे पास प्रोटीन ना बना रहा। सो दैट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन इज नोन एज अ जीन। तो हम लोगों ने जीन का भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो ये पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन, जीन भी देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा डीएनए तो ऐसा सा थ्रेड ही था, इसमें जब मेरे पास ऐसे बॉल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स लग गए हिस्टोन प्रोटीन्स, तो इसने बना दिया न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम्स जो मल्टीपल है, जब ये ज्वाइन हुए तो इन्होंने बना लिया क्रोमैटिन, और यही क्रोमैटिन जब ऐसे कंडेंस होता गया तो इसने बना दिया क्रोमोसोम। अच्छा, इधर ही मैं एक दे देती हूँ बायो प्लस प्लस पॉइंट, ठीक है। ये भी आपका 12th में आएगा, अभी आपके लेवल का नहीं है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो ये अमेजिंग हो जाएगा। ये क्रोमोसोम का जो ये वाला पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट, ये ऐसे जो पार्ट्स है ना, इनको अलग अलग बोलते हैं क्रोमैटिड। इसको अगर मैं इधर आपको दिखा दूं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देख रहे हो इधर ये ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इधर तो पूरे थ्रेड ही है, करेक्ट। ये है मेरे पास क्रोमैटिन, और ये मेरे पास जब क्रोमैटिन ऐसे कंडेंस हो गया, इसने क्या बना दिया क्रोमोसोम। इधर देख रहे हो डीएनए, डीएनए के साथ मेरे पास हिस्टोन्स जुड़े, हिस्टोन्स के साथ इसने ऐसे बना दिए न्यूक्लियोसोम्स, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स ने मेरे पास क्या क्रोमैटिन बना दिया, और क्रोमैटिन फिर मेरे पास क्या बना रहा है क्रोमोसोम। तो ये आपका पूरा का पूरा आपको एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू दे रहा है। और इसी में मैं आपको जब बोल रही हूँ ये पूरा का पूरा डीएनए, तो आप एक तरफ देख रहे हो ब्लू कलर और एक तरफ देख रहे हो येलो कलर, इन्हें बोलते हैं ऐसे सेपरेट को बोलते हैं क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड्स जहाँ पे एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये जो इनका ऐसे बीच का जो ये वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये भी बायो प्लस प्लस पॉइंट ही है, ये दोनों बायो प्लस प्लस पॉइंट है। ये 12th क्लास में एक्चुअली पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको अभी पता होगा तो वो मतलब बहुत ही बढ़िया होगा और आपको बहुत हेल्प हो जाएगी 12th क्लास में। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं सेल रिप्रोडक्शन का जो है माइटोसिस और मियोसिस का नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ताकि ये वीडियोस उतनी ज्यादा वो इतनी बड़ी ना हो जाए, वरना खुद डर लगने लगता है, मुझे भी पता है। तो अभी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, पॉज दिस वीडियो, मैंने जो जो चीजें अभी तक बताई हैं एक बार अपने आईज को बंद करो और वो सबको रिकैप कर लो, एनसीईआरटी खोलो और जो उतना सा पार्ट है ना वो बस पढ़ लो, एंड आई थिंक यू विल बी डन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज डीएम आवर प्रकाश एकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आप लोगों को डीएम में ही ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट यू विल बी गुड। Thank you so much for watching this video. कोई भी questions कुछ भी हो, you can either DM us या फिर comment कर दो, and I'll reply to each one of you. Thank you so much for watching. Stay tuned. Bye bye.